पड़ोसन का ही है उसका। और पंखे का कितना देगा रे? पंखे का है भाई। तो इसको बोलते हैं हम निसुड़ू, पंखा निकाल लो। घर के जो नीचे लगता है जिससे वसीम के पास खेत की खुदाई होती है। तो भी ये कबाड़ में दे रहे हैं क्योंकि अब खेती तो कर नहीं रहा कोई, पंखा निकाल लो। और लकड़ी इसकी सड़ चुकी है। क्या देना तूने उसका? अरे दे देंगे, निकाल तो लो। तो ये रही यहाँ पे पुरानी टीवी, और जिसका यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। बढ़िया वाला। वो भी बढ़िया वाला। ये देख सकते हैं आप, सुबह सुबह दूरदर्शन हो चुके हैं। पुरानी और ये है सहयोगी, तो ये है दादा लोग, और इनका हो रखा है यहाँ पे हल्दी पापड़, और ये है हरी मिर्च लाल मिर्च जो भी है। तो जिसको अगर लेना हो तो आप बता सकते हैं मुझे। कितना रुपए केजी दे रहे हो? 50 रुपए के हिसाब से दे देंगे ये बोल रहे हैं, क्योंकि और जगह 60-70 बिक रहा है, और काफी अच्छी क्वालिटी का है ये देख सकते हैं आप, प्योर माल है बिल्कुल घर का। पड़ोसन का ही है उसका। और पंखे का कितना देगा रे? पंखे का है भाई। तो इसको बोलते हैं हम निसुड़ू, पंखा निकाल लो। घर के जो नीचे लगता है जिससे वसीम के पास खेत की खुदाई होती है। तो भी ये कबाड़ में दे रहे हैं क्योंकि अब खेती तो कर नहीं रहा कोई, पंखा निकाल लो। और लकड़ी इसकी सड़ चुकी है। क्या देना तूने उसका? अरे दे देंगे, निकाल तो लो। चलिए फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे, और हम भी बढ़िया है। बाकी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाचा लोगों के घर से। कभी इस जगह पे रौनक हुआ करती थी यहाँ पे, मतलब जो कभी गांव की मीटिंग होती थी तो यहाँ पे बैठते थे सब लोग, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ होती थी। कभी यहाँ पे हम खेलते थे, बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे रहते थे ठंडियों के टाइम पे, तो वो अपने मतलब पुरानी यादें हैं, तो वो हमको उस चीज़ के बारे में बताते रहते थे। मतलब काफ़ी बढ़िया माहौल था पहले जो गांव का था। अभी तो कुछ नहीं है, बस जो था वो पहले ही था। यहाँ पे कभी हम कंचे खेलते थे, और जो सिक्के होते हैं तो सिक्के से यहाँ पे ऐसे खेलते थे हम। एक मतलब गड्ढा होता था तो उसमें सिक्के को डालना होता था, बाकी फिर साथ वाले बताते हैं कि इसको मतलब हिट करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने बहुत सारे खेल खेले, कबड्डी खेला, मतलब क्रिकेट भी खेलते थे हम इतने सी जगह पे। मतलब जो पुरानी यादें हैं वो बहुत ऐसे हैं, मतलब जो दिलों में दिमाग में छपी हुई है। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे जो एक घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे दादी लोग रहते थे, तो यहाँ पे बैठे रहते थे वो। तो यहाँ पे मतलब बहुत रौनक हुआ करती थी। कभी पानी भरने पहले इस पे आते थे सब गांव वाले, मतलब पहले 2 या 3 स्टैंड पोस्ट है, तो इन्हीं में आते थे सब। तो काफ़ी यहाँ पे रौनक हुआ करती थी पहले। अब कुछ ऐसा लग रहा है गांव मतलब अजीब सा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं घर पे इतनी कारीगरी कर रखी है। बाकी ये देख सकते हैं आप, पप्पू भाई ने क्या कमाल कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे कभी गुलाब होता था वाइट वाला, और अभी यहाँ पे है छीमी का जो बेल है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से बना रखा है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो है टोटका रेयांस की जो दाल है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखी है। खेतों में तो कुछ हो नहीं रहा है, मगर घर के आसपास थोड़ा बहुत खेती मतलब हो जा रही है। और ये है हमारे पप्पू भाई का जो यहाँ पे घर है, तो यहाँ पे उनके ये घर की गेंठी है, ये तो तेड़ू है। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा यहाँ पे मनी प्लांट है, और ये है गेंठी। तो इसको भी अब कुछ टाइम बाद ये निकाल लेंगे। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लगे हैं बहुत सारे चबूतरे, और ये है पिंक वाला, और ये देख सकते हैं आप ये फट भी गया है यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। तो अभी तो ये कच्चे हैं। बाकी यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा केले के जो पेड़ थे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, और अभी सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे लीची था, इधर भी एक मतलब होता था ना ऐसे माल्टा टाइप का, मगर माल्टा नहीं होता था, उसके जो अंदर वाइट वाइट जो खाल होती थी वो खाते थे हम, वो बढ़िया होता था मीठा। बाकी बहुत खट्टा होता था वो।
और बाकी यहाँ पे हमारे मैडम लोग रहते थे, तो कभी इस वाले रूम में हमने यहाँ पे ट्यूशन वगैरह भी पढ़ी है। तो ये घर है ताऊ जी का, और अभी ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो कुछ इस तरह से है गांव, और गांव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और सामने यहाँ पे है पीपल का पेड़, तो यहाँ पे भी हम बैठते थे कभी। तो यहाँ पे भी हमारे ट्यूशन वगैरह चलती थी जब हमारी यहाँ पे मैम थी गांव में प्राइमरी के टाइम पे। और यहाँ पे हम छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बहुत सारे खेल खेलते थे। और बाकी एक दाल ये रही, इसको हम छीमी बोलते हैं, आप कुछ और बोलते होंगे तो वो पता नहीं है, मगर ये भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये घर है हमारे चाचा लोगों का, तो चाचा लोग भी दिल्ली शिफ्ट हो रखे हैं। और इधर है ये दीदी लोगों का, उधर ताई लोगों का, तो ये सब शिफ्ट हो रखे हैं अब। बाकी आजकल यहाँ पे हमने आलू लगा रखे हैं, और उधर प्याज के लिए क्यारियाँ बना रखी है। तो आजकल गेहूँ और जो सरसों है वो बोई गई है। बाकी आजकल कुछ इस तरह से है गांव का मौसम। और यहाँ पे जो पहले लगाए गए थे आलू वो हो चुके हैं। और इधर है जो यहाँ पे है पालक वगैरह, बाकी उधर है मूली के हरी पत्ती। और बाकी आज के टाइम में ज़्यादातर गांव खाली हो चुके हैं, क्योंकि पलायन इतना हो चुका है गांव में, मतलब अब खेती जो थी पहले वो अभी होती नहीं है। और क्योंकि आज के टाइम पे जो जंगली जानवर हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जो गांव के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं हैं। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं सड़कों की कैसे हालत हो रखी है, ना यहाँ पे सड़क की सुविधा सही है, ना हॉस्पिटल का, और जो मतलब स्कूल वगैरह हैं ये तो मतलब अब ऐसे हो रखे हैं कि मतलब अब बच्चे है ही नहीं गांव में, क्योंकि सब अब अपने बच्चों को पढ़ाने जैसे कोटद्वार, देहरादून और दिल्ली चले गए हैं। बाकी जो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है, प्राथमिक जो हॉस्पिटल है, तो उनमें भी मतलब जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई मतलब वहाँ पे इलाज कराने भी जा रहा है तो मतलब वहाँ पे नॉर्मल सी दवाइयाँ हैं, और नॉर्मल वहाँ पे इलाज हो रहा है, मतलब जो होना चाहिए वो इलाज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बाकी कोटद्वार और देहरादून जाते जाते तो काफ़ी टाइम हो जाता है फिर, अगर कोई सीरियस कंडीशन का केस हो। बाकी अभी गांव में मात्र 8-10 यहाँ पे जो अभी परिवार हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि अभी वो सब घर ही है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। और किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि गांव में जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है किसी को, ना सड़क की, ना प्राथमिक उपचार की, और ना ही किसी और चीज़ की। और यहाँ पे जो रोज़गार का है तो रोज़गार तो बिल्कुल नहीं है। जैसे गांव के आसपास जो बेहद बड़े पेड़ हैं, जैसे जो काम में इतने आते नहीं हैं, तो उनको कटवा के जैसे मतलब साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, और जो झाड़ी है ये साफ़ हो जाते हैं, तो फिर से यहाँ पे खेती शुरू हो सकती है। बाकी धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी ज़मीन वैसे भी अब गवर्नमेंट के कब्जे में चले जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि जिन ज़मीनों में अब खेती नहीं होगी तो गवर्नमेंट उनको अपने कब्जे में कर लेगी। क्योंकि अब सुनाई दे रहा था कि 2026 से मतलब यही होगा, मतलब जिस ज़मीन पे खेती नहीं है, जो बंजर बना चुकी है लोगों ने, तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब वो ज़मीन गवर्नमेंट के हिस्से में चले जाएगी। और पलायन की मार हर गांव सह रहा है, हर युवा, हर व्यक्ति, हर गांव वाले इसको सह रहे हैं, क्योंकि कोई भी अब कुछ नहीं कर पा रहा। बाकी रिवर्स पलायन होता, मगर कैसे होगा ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको कोई ऐसे करता है मतलब पीछे के लिए, और बाकी खेती बाड़ी तो हो नहीं रही है, क्योंकि एक आदमी करेगा तो मतलब जो जंगली जानवर है वो नुकसान करेंगे, और बाकी लोग ऐसे देखेंगे। तो मतलब अगर सब लोग खेती करेंगे फिर से जैसे पहले था तो काफ़ी कुछ हो सकता है अभी भी। बाकी ये है यहाँ पे ताई जी, और इन्हीं के घर में भी शादी है। और ये है गहत की दाल, जो कि आज के टाइम पे मतलब दिखना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बाकी ये रहा हमारा गांव, और ये देख सकते हैं आप किस तरह से चारों साइड कोहरा लगा हुआ है, और अभी सनसेट भी होने वाला है। तो मैं अभी जा रहा हूँ बूचाखाल, क्योंकि अभी दोस्त का फ़ोन आया है कि कहाँ है, बूचाखाल साइड आ जा घूमने, तो मैं भी जा रहा हूँ। बाकी अभी हमारा एक और
नया साथी, मतलब जो हम स्कूल टाइम पे साथी गए थे, स्कूल में साथ ही पढ़ते थे मतलब, तो वो भी आने वाला है जल्दी। तो वो अभी सीला गांव के आसपास है और मैं हूं अभी नगडोर के पास में। तो मैंने सोचा तब तक बूचाखाली चले जाते हैं और जैसे वो आएंगे इधर से तो मैं भी इधर ऊपर सड़क में पहुंच जाऊंगा। बाकी सामान वगैरह भी है, मंगा रखा उनमें। और आज कोहरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मगर अभी ठंड नहीं है इतनी, और अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत जल्दी ठंड बढ़ जाएगी एकदम से। तो अभी वीडियो की जो क्वालिटी है वो भी अब कम हो चुकी है, क्योंकि शाम के टाइम पे इतनी विजिबिलिटी भी नहीं होती और कोहरा ऊपर से लगा है चारों साइड। तो अभी मैं हूँ ठीक तल्ला जाक जो गांव है उसके नीचे। तल्ला जाक और जो ये सुराई खेत है, बिनताला है, ये हमारे ग्राम सभा में आते हैं और हमारे अपने ही गांव हैं ये। और भी है मगर ये हमारे जो ग्राम सभा से जुड़े हुए हैं, तो ये वो गांव है। और ये है तल्ला जाक की सारी और इसके ऊपर है गांव, तो यहाँ इनकी सारी है। और आजकल इन्होंने भी यहाँ से भी घास काट लिया है। अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे गाय, बच्ची, बकरियाँ जो भी है, भेड़ वगैरह ये चरने आएंगे। तो सड़क के ऐसे हाल है, बताओ क्या होगा इस सड़क का। और यहाँ पे है बूचाखाल जो कि छोटा सा मार्केट है, और एक यहाँ पे लगा है ये BSNL का नेटवर्क। तो इसके कारण सबकी शिकायत ये है कि और जो नेटवर्क है उनमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं अब। तो उनके फ़ोनों में जो नेटवर्क है वो और भी डल हो चुका है। तो ये रहा यहाँ का जो छोटा सा एक मार्केट है। ये है ताऊ लोगों की दुकान और नीचे है दादा लोगों की। तो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठ रखे हैं। और इधर है जो हमारी स्कूल है, और 10th तक हमने यहीं पढ़ा है। और इस आंगन में हमने बहुत सारा जो है क्रिकेट खेला हुआ है। कभी हम यहाँ पे खेलते थे जब हमको यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत बच्चे होते थे पहले, और आजकल के टाइम पे बच्चे ही नहीं है स्कूलों में। बाकी ये रास्ता जाता है नीचे निगाना गांव। तो हमने यहाँ पे भी क्रिकेट खेला है। तो मतलब क्रिकेट का इतना भूत सवार था हम पे, सुबह स्कूल आते टाइम, दिन में और शाम को भी। बाकी आजकल स्कूलों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल लगाए हुए हैं बच्चों ने। और ये देख सकते हैं आप गेंदा, जो जंगली गेंदा है। तो स्कूल का जो आंगन है काफ़ी अच्छा हो रखा है और अभी इस पे काम भी हो रहा है। और यहाँ पे बनाई जा रही है आंगनबाड़ी। तो यहाँ पे जो ये सामान आ रखा है अभी, और यहाँ पे हमारे प्रधान जी भी है और चाचा लोग भी है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, इनको ये बोल रहे हैं हमको देर हो रही है, जबकि इनका घर यहीं पे है। ये हमारे प्रधान जी है, हीरा भाई। तो रातों के वो है सहिंसा, ये रात को कहीं भी चले जाते हैं, इनको किसी का डर नहीं है। तो कभी यहाँ पे टूटी हुई स्कूल होती थी तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेलते थे। इसके अंदर मतलब बहुत ऐसे ऐसे खेल खेलते थे हम, मतलब कि जिससे चोट भी लगती थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते थे, मगर अब यहाँ पे आंगनबाड़ी बननी है, तो अब आंगनबाड़ी यहाँ पे बनने लगी है। तो अब कुछ टाइम बाद फिर से यहाँ पे देखते हैं किस तरह से बनता है ये। तो चलिए ठीक है, फिर आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।